वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और ये हमारी सीरीज का लगभग अगला वीडियो है मॉक टेस्ट का। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने लगभग सारे प्लेटफॉर्म के मॉक्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा मॉक मुझे लेना चाहिए। अगर आपको ये भी जानना है तो आप मेरे सारे मॉक्स के जो ये सीरीज हैं आप सारे देख सकते हैं। मैंने लाइव अटेम्प्ट किया है और आप सबका लेवल देख सकते हैं किस तरह से, और उसके अकॉर्डिंगली आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी उसमें भी हेल्प करेगी। और काफी लोग डिमांड कर रहे थे, हालांकि मैंने सोचा था कि मैंने काफी अटेम्प्ट कर लिया है, सबको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से मॉक वगैरह अटेम्प्ट करते हैं, क्या हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। मैंने रोकने का सोचा था, बट कई लोगों ने बोला कि प्लीज एक और लाइए, तो मैं एक गाइडली का बचा हुआ था, गाइडली का भी ले आ रहा हूँ। ठीक है, सो लगभग सारे मैंने कवर कर दिए हैं। तो एक लाइव मॉक चलिए, हम एसबीआई पीओ प्रीलिम 2021 मॉक टेस्ट सीरीज 1 आपके सामने बिल्कुल सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और ये मॉडरेट लेवल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इजी है और ये काफी मॉडरेट है, और यहाँ थोड़ा ऊपर ही आता है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे आज आपके सामने बिल्कुल। चलिए हम इसे आगे करते। देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज अगर प्रॉब्लम देगी तो थोड़ा सा से जो है कंप्रोमाइज कीजिए, क्योंकि देखिए मेरे पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सो इसलिए मैंने भी काफी अरेंजमेंट किया, ताकि बहुत से कम प्रॉब्लम, पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट अब काफी कम हो गई है। थोड़ा सा और देखिए, अगर कुछ अरेंज होता है तो मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है, ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें सीखना है किसी भी तरह से, आप सीखिए। ठीक है, चलिए थोड़ी हमसे आपसे सीखिए, आप समझे। हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, पहले अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करता। पैसेज, ये क्या है, एरर लग रहा है ये, which have been given without any, देखिए यहाँ पे given without any error, तो इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, तो इसे भी छोड़िए, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या आया था, अच्छा, ये तो जो है आपका ईडीएम है। देखिए यहाँ पे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब क्या होता है कि आपने सब कुछ कर लिया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आई थिंक इसके हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, तो बेथ सोल्ड हर ज्वेलरी, बोरोड मनी फ्रॉम रिलेटिव एंड इवन मॉर्गेज हर हाउस टू sponsor her mother cancer treatment. ठीक है, ये बिल्कुल सही है। learn the ropes, learn the new school teachers Priya took a year to learn the working of the online attendance system and administrative and curricular matters. चलिए ये भी सही है। kick the bucket, kick the bucket मतलब होता है कोई मर वर गया, ऐसा कुछ आई थिंक होता है, to die है ना, मर जाना, kick the bucket। तो मध्यास father lost his temper when he found out the dog had ruined his flower, तो ये गलत है। ठीक है, ये तो गुस्से गुस्से वाली बात हो रही है, ये गलत है। तो ए और बी होगा हमारा आंसर। ओके, ये आ गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये तो। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट होगा ये। कोवैक्सीन सब्जेक्ट, ये रहा। कोवैक्सीन इज ट्रीटेड एट पार विद कोविशील्ड एंड शुड नो लॉन्गर सीट एडिशनल डैश। अब ये है सी से, तो सी कहाँ पे है, सी, सी ये रहा। फिर डी शुड नॉट, डी सी डी ए बी, क्लास चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये यही देख लेते हैं ना, सी एडिशनल प्रिकॉशन, तो यही होगा। छोड़िए, आगे क्या करना। वैक्सीन विद प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्टेड, यहाँ से स्टार्ट होगा कि कहाँ से होगा, देख लेते हैं। ए सी बी, दो ए हैं, तो इसे हो सकता है। वैक्सीन विद द प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्टेड अ स्मूथ एंड डैश रोल आउट, एंड डैश रोल आउट ऑफ टू हेल्प नहीं, ऐसे नहीं होगा। आई थिंक ये स्टार्ट होगा यहीं से, ये स्टार्ट होगा यहाँ से, अ स्मूथ, ये भी तो एक डिटरमाइनर है। अ स्मूथ एंड डैश रोल आउट ऑफ वैक्सीन विद द प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्टेड ड्राफ्टेड इन होता है ना, ड्राफ्टेड इन टू अचीव स्केल इज एन imperative to help India navigate the bumps ahead more deftly, तो यही होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखिए स्मूथ एंड एक्सपीडिशियस, ये भी सूट हो रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल यही होना चाहिए। ठीक है, तो सीनियर लीडर हु कुड नॉट बी नेम्ड, आज थोड़ा सा अजीब लगा, थोड़ा सा तबियत जो है थोड़ा सा जो है लेसर टाइप पे है, इसलिए थोड़ा फिर हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द सीनियर लीडर हु कुड नॉट बी नेम्ड, यहाँ से नहीं, द तृणमूल कांग्रेस हैज प्रपोज्ड टू ब्रिंग बैक द ओल्ड विधान परिषद एंड ट्राई टू डैश। अच्छा, यहाँ से लग रहा है स्टार्ट हुआ है बी से, तो बी से दो ऑप्शन है, बीसीएडी, बीसीएडी देखते हैं हम लोग, फिर बीसीडी ये भी देख लेंगे। और ओके, तृणमूल कांग्रेस हैज प्रपोज्ड टू ब्रिंग बैक। अब मैं थोड़ा सा बातें कम करूंगा क्योंकि टाइम जा रहा है, और मैं बातें करते तो टाइम जल्दी से बहुत ज्यादा जल्दी जाता है। द तृणमूल कांग्रेस हैज प्रपोज्ड टू ब्रिंग बैक द ओल्ड विधान परिषद एंड ट्राई टू accommodate the senior leader who could not be named in the list। हाँ, तो यही होगा, यही होगा, यही होगा। Okay, the trend of using herbs, the trend of using herbs are proving a bane for the, नहीं ये नहीं है। The trend of using herbs in beauty, अच्छा, in beauty products has started, तो A और उसके बाद क्या है, ये D, AD ये रहा। ये भी चेक कर लेते हैं आगे। When the country has chemical based cosmetic product are proving a bane for the consumers, हाँ ये सही है। ये gaining, अभी ये पूरा बन गया तो gaining आएगा ये। फिर भी देख लेते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैज स्टार्टेड गेनिंग स्टीम, ये भी सही है। हैज गेनिंग स्टीम मतलब उसकी जड़ जो है मजबूती से पकड़ रहा है, बहुत तेजी से।
फैल रहा है हर जगह ये बात। द डैश एट द टाइम ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, ओके, द कांग्रेस हैज बीन अटैकिंग द गवर्नमेंट ओवर द राइज द प्राइस, नहीं, ओवर द राइज इन फ्यूल एंड गैस प्राइसेस। यहाँ से ये सेट हो रहा है, यानी कि ये रहा बी और बी के बाद सी, नहीं ये डी है, बी के बाद डी, इससे काफी कंफ्यूजिंग दिया है इसमें। बी के बाद डी, चलिए मैं माउस पे भी यूज कर लेता हूँ, बी के बाद डी, कभी कभी चलता नहीं बीच में, इसलिए मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगा, सबको टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बी के बाद डी होना चाहिए, आई थिंक ये रहा इन फ्यूल एंड गैस, बी के बाद डी, ये रहा, एक ही ऑप्शन है, नहीं दो ऑप्शन है, ये रहा, ठीक है। इन फ्यूल एंड गैस प्राइस हैज डिमांडेड दैट द कांग्रेस हैज बीन अटैकिंग द गवर्नमेंट ओवर द राइज इन, ये तो हो गया ना, बी हो गया, देन डी हो गया, उसके बाद सी कहाँ है, ये रहा, द प्राइसेस बी ब्रॉट बैक टू द लेवल एट विच दे एग्जिस्टेड एट द, हाँ यही है फिर। द ग्रुप, कितना टाइम हो गया, 15 हो गया। द ग्रुप ऑफ activists was charged with conspiracy to commit subversion under the law and detained over their involvement in an unofficial primary election. Okay, the group of activists was charged with conspiracy to commit destruction, है ना, नेगेटिव चाहिए यहाँ पे, under the law and hinder over their involvement। देखिए सेकंड का मैं श्योर नहीं हूँ, बट फर्स्ट में श्योर हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव चाहिए और डिस्ट्रक्शन यहाँ पे बिल्कुल सूट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग डैश with promising hydropower and topography, Nagaland's power potentials are yet to be sufficiently exploited. Despite being dash with promising hydropower, despite being dash with promising hydropower and topography, Nagaland's power potential are yet to be sufficiently dash. Sufficiently dash मतलब कुछ नेगेटिव यहाँ पे भी चाहिए। Sufficiently burden and harness due to lack of resources, नहीं, यहाँ पे का despite being abdicate कोई सूट नहीं हो, despite being supply नहीं हो रहा है, being IED वाला मतलब सप्लाई बिल्कुल सूट ही नहीं हो रहा है, despite being nullful ये भी नहीं हो रहा था, यही होगा, despite being conclude, नहीं, ये नहीं, सप्लाई, डिस्पाइट बिंग सप्लाई विद प्रॉमिसिंग हाइड्रो पावर, सप्लाई सूट तो हो रहा है यहाँ पे, डिस्पाइट बिंग सप्लाई विद प्रॉमिसिंग हाइड्रो पावर एंड टोपोग्राफी, नागालैंड पावर पोटेंशियल येट टू बी सफिशिएंटली ओवर यूज्ड एंड हार्नेस्ड। देखिए यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना है, एंड के आजू बाजू सेम होना चाहिए, तो ओवर यूज्ड एंड हार्नेस्ड यहाँ पे भी हो रहा है, बट ये दो ऑप्शन तो एक्सपांड और गेलिंग तो बिल्कुल हट गई, इन दोनों में से एक होगा। और कंक्लूड, डिस्पाइट बिंग कंक्लूड नहीं, बिल्कुल सूट ही नहीं हो रहा, तो सप्लाई बिल्कुल सही है यहाँ पे। द बॉर्डर स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज dash following a violent clash in the Pangong Lake area, and both sides gradually enhance their deployment. ये तो थोड़ा सही लग रहा है, enhance their what deployment by rushing right, okay, the border standoff between the Indian and Chinese armies erupted, explode, erupted है ना, volcan, explode, erupted थोड़ा सेम लग रहा है, आई थिंक ये होना चाहिए, expose तो बिल्कुल नहीं होगा, implied नहीं होगा, culmination भी नहीं हो सकता है ना, dispose by rushing, enhance their dispose by rushing soldiers, आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया ऐड करना, इसमें पढ़ लेना, फिर भी हेडिंग पढ़ लेना चाहिए ना कभी भी, क्यों रिस्क लेना। देखिए अभी वो एरर वाले में कैसे आ गया कि आपको वो चूज करना है राइट वाला, ओके ठीक है। When India is facing serious security challenge from China to brainstorm and establish an effective response to current future threat during severe security challenge, okay, from China, countries stop and command meeting combined to brainstorm, ये हो सकता है at a time not only India facing seriously security challenge from China, country top meeting for combined, but also ऐसा कुछ होना चाहिए था ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन आई थिंक ओनली वन ही होगा, देख लेता हूँ फिर मैं और ऑप्शन कौन से हो सकते हैं। एट अ टाइम when India is facing, at a time when India is facing, ये भी तो हो सकता है, तो 1 and 2 दोनों हो सकते हैं, आई थिंक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ओके काफी तेजी से टाइम जा रहा है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा बोलना कम करता हूँ, मन में सॉल्व करता हूँ, बट मन में सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा कैसे, ठीक है, मैं मैनेज करता हूँ। Even though India peaced for a shared objective of no crime, no death border with Bangladesh, जयशंकर मीटिंग विद मीडिया रिपोर्टेड की, हाँ तो ये बिल्कुल सूट हो रहा है, while India peaced for a shared objective, ये भी सूट हो रहा है, in view of the shared objective of a no crime, no death border with Bangladesh, जयशंकर मीटिंग विद मीडिया रिपोर्टेड killing. Okay man, 1 and 3rd only, 1 and 2nd 3rd only 1, इसमें से क्या होगा? Even though India peaced for, I think only 1 होना चाहिए, while India peaced for, I think only 1 ही होना चाहिए, कि while India is peaced for थोड़ा सूट नहीं हो रहा, while India peaced for, जबकि भारत ने इस तरह से हो रहा है, शेयर ऑफ नो क्राइम विद मीडिया रिपोर्टेड किलिंग ओवर, इसमें डाउट है, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये करता हूँ। तो यूनियन मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एडवांस डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ, the first phase of polling began only in March last week, even the first phase of polling began in March last week, the union office ये होगा as a first phase, ये बिल्कुल सूट रहा है। तो 1 और 2nd, अगर 1 और 2nd नहीं लग रहा है आपको, तो फिर क्या होना चाहिए, क्योंकि एज अ फर्स्ट फेज डिप्लॉइंग सीआरपीएफ,
एक सेकंड, कहाँ गया? द फर्स्ट फेज ऑफ पॉलिंग बिगिन ओनली इन मार्च लास्ट वीक. तो डिप्लॉइंग सीआरपीएफ एज द फर्स्ट फेज, एज द फर्स्ट फेज ऑफ पॉलिंग बिगिन इवन दो द फर्स्ट फेज, आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो ओनली फर्स्ट करूंगा क्योंकि सेकंड तो है ही नहीं ऑप्शन में. तो इवन दो द फर्स्ट फेज, एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड. Even though the first phase of panic began only last week, you know, already started. Only first ही हुआ फिर. ये आगे तब बनी. ओके, ये क्या है? 6 में करना है. Quota for local in the blue collar employment. If the idea is extended to the field of education and other sector, then we may dash be looking at the this section of media. Okay, in the field of education and other sectors, then we may willfully या conceivably, क्योंकि we may abruptly be looking तो बिल्कुल सूट नहीं हो रहा है. Immediately be looking, नहीं, suddenly immediately नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. We may conceivably या feasibly be looking at the web section. ये I think लग रहा है मेरे को. ओके, फोर्थ में क्या आएगा देख लेते हैं. फोर्थ का है, टाइम जा रहा है, जल्दी करना पड़ेगा हमें. It does not prevent the basic reason is that such a step dash on the right of individual or group of individual to choose their business and profession is an open society. ओके, देखिए ये अच्छा तो यही होगा कि आप इसको पूरा पढ़िए, ठीक है. बट क्योंकि मैंने काफी किया तो मुझे थोड़ा 2-4 लाइन से आइडिया लग जाता है कि क्या आना चाहिए और क्या नहीं. लेकिन आपके लिए यही बेनिफिट होगा. अगर आप नए हैं तो बिल्कुल इस पे पूरी पढ़ के ही प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है. देखिए टाइम जा रहा है, मैं जल्दी सॉल्व करता हूँ, ठीक है. ओके, this is far from being a welfare move as it does not even pretend to efface inequity. The basic reason is that such a step dash on the right of individual retreat, recedes or impinge, refrain or presses, retreat or regress. I think होना चाहिए. The basic reason is that the such a step retreats on the right of individual. I think यही होना चाहिए. Regresses, refrains नहीं, refrain मतलब refrain from होता है, refrain from होता है, on नहीं होगा. Presses, recedes. Okay, देख लेते हैं. One. Okay, the government forces the private sector to reserve 75% job in their establishments for the people of the state. Is dash move. इस कैसा मूव है? कंजर्वेटिव मूव नहीं, लिबरलाइज मूव. कंजर्वेटिव नहीं, थोड़ा सा मुझे नेगेटिव, मतलब कैसा चाहिए कि अभी जस्ट रेट्रोगेट, मॉडर्नाइज्ड, डिप्रेसिव. नहीं, ये नहीं होगा. रिवर्टिंग और रेडिकल, रेट्रोगेट, लिबरलाइज, रिग्रेसिव और रिजिड. आई थिंक मॉडर्नाइज्ड और रेट्रोगेट, ठीक है. फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट इज रेट्रोगेट मूव है, फिर मॉडर्नाइज्ड मूव. आई थिंक नया मूव है पूरा, इस तरह से ये सेंस हो रहा होगा, ठीक है. 5 में देख लेते हैं बार. ओके, आंध्र प्रदेश has made 70% reservation for local and Karnataka seems to be dash suggesting or vanishing or imposing मतलब जबरदस्ती लगा देना. ओके, 70% for local and Karnataka seems to be dash quota for local in the blue collar employment. Okay, 75% local in Karnataka seems to be imposing quota for imposing नहीं, providing quota होना चाहिए ना. suggesting और vanishing नहीं, I think provide कर रहे हैं ना वो लोग. allocate, implementing है, allocating भी तो सही लग रहा है. implementing quota for local inflows और allocate कर रहे हैं, providing. इन दोनों में से डाउट है मेरे को एक में. चलिए एक रिस्क ले लेते हैं, ठीक है. सेकंड में देखें यहाँ पे. ओ मैन, टाइम जा रहा है बहुत तेजी से. चलिए हमको आगे भी करना है, हम जल्दी करते हैं, ठीक है. ओके, इंस्टीट्यूशन नॉर्थ इंडियन हरियाणा लैब खट्टर गवर्नमेंट. अब इसको छोड़ते हैं, ये थोड़ा इजी कर लेते हैं. क्या है? इट ऑल्सो अपीयर टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डैश आर कॉन्स्टिट्यूशंस डजंट रीच ऑन द ग्राउंड ऑफ. क्या है वर्ड्स हम देख लेते हैं. सिंस व्हिच इन फैक्ट ऑफ ऑल जॉब एक्चुअली. यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ देखिए लास्ट वाले से पकड़ा जाएगा. ये यहाँ पे वेयर आएगा. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉयज रिजर्व 3/4 ऑफ ऑल जॉब्स वेयर सैलरीज विल बी लो. वेयर सैलरीज लो यानी कि फर्स्ट वाला क्या है? ए. बी सबसे लास्ट में आएगा. इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है. ए सबसे लास्ट में आएगा. सॉरी, ए इसमें है, ए इसमें है. दो लोगों में ऑप्शन है. अब देख लेते हैं एक बार. फर्स्ट में क्या होगा? इट आल्सो अपीयर्स टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल dash our constitution doesn't discriminate on the ground of place of birth. The decision of Manohar Lal Khattar government announced last Tuesday is dash shot through the political is अच्छा सी लगा है तो सी देख लेते हैं. सी कहाँ है? इस सिंस तो नहीं होगा. इसका मतलब यही बचा. देखिए यहाँ से एलिमिनेशन से आ गया ये. ओके मैन, इसको चलिए अभी छोड़ते हैं. ये जो है वो करते हैं, ठीक है. ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे टाइम पे फंसे ना कि हम लोग इसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है. अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो जल्दी मिलेगा ना उसको करके निकल. कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि जब आपके पास वक्त बहुत कम रहेगा और आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है. कई रूल्स फॉलो नहीं होंगे यहाँ पे जितने भी आपने पढ़ रखे. तो इसमें से तरीका ये ढूंढो जो इजी से मिले, ढूंढो. पहले वोकैबुलरी निपटाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइटेड वर्ड इज इनएप्रोप्रिएट. हाँ, तो ये हो सकता है.
देखिए यहाँ पे पढ़ने से आइडिया लगती है, शिफ्ट हैज कम अबाउट विद एआई डिप्लॉयमेंट। एआई डिप्लॉयमेंट सही लग रहा है, एआई डिप्लॉयमेंट सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए अर्लियर लीडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पैक्ड दिस एट बिलो 1%, ये भी सही लग रहा है। The draft recommends setting up the oversight body borrowing some jurisdictions like the US, UK and Singapore, while it's stating that self-regulation will be the best way forward. It recommends, it के साथ recommends लगा भी सही लग रहा है। while it's stating नहीं, while it states होना चाहिए ना, तो ये गलत है, ये गलत है। तो चूज सबटाइटल पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से करूंगा मैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड कंसीडर द रियल वर्ल्ड, इसको छोड़ो अभी आप। पैक्ड मींस व्हाट? पैक मतलब पकड़ लेना, उसको जबरदस्ती वहां पे कर देना। टाइटन, सिक्योर, जॉइन, ये सब तो वो है। एक्विटल इसका अपोजिट होगा। Which of the following companies have been involved in the ethical अरे यार इतनी सारी कंपनी का नाम अभी तो हमने पढ़ा था कहीं पे, नहीं हमने यहाँ पे जब हम लोग वो ढूंढ रहे थे यहाँ पे हमने कई उसके नाम पढ़े थे, क्या नाम है, ये देखिए यहाँ पे रशियन वगैरह दिख रहा है। यांडेक्स रशियन कंपनी हैज बीन, तो यांडेक्स ये रहा एक रशियन कंपनी है जो कि, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि इज इन्वॉल्व इन एथिकल आर्टिफिशियल Russian thus ethical standard need to move beyond the purview of the mere self-regulation of some. The US algorithmic accountability bill introduces another fixed liability penalties on leveraging AI in order to conduct biases, set biases correct standard. Okay, इसमें एक पर्टिकुलर का नाम लेके नहीं बोला गया, इसका मतलब ये सबके सब इन्वॉल्व है इसमें। देखिए यहाँ पे यूके, देखिए यहाँ पे ये सेटिंग ओवरसाइट बॉडी बोरिंग लाइक द यूएस, यूके एंड सिंगापुर while it's stating यूएस यूके मतलब सबका नाम आ रहा है, एक पर्टिकुलर है। चलिए इसको मैं बाद में देखता हूँ। अब फर्स्ट में हमने देखा था नाम आ रहा था ना काफी का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जुडिशल हैव बीन बोरोड बाय नीति आयोग टू रेगुलेट अ गुड स्टार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कौन सी कंट्री की बात हो रही है? तो जहां तक हम इसमें देख रहे हैं हमने नीति आयोग की बात यहाँ पे एक बार हम लोग स्कीम करेंगे, ठीक है। फटाफट पढ़ेंगे। अब देखिए आप मन में पढ़ेंगे, एक आइडिया लेने के लिए मन में पढ़ेंगे फटाफट, ठीक है। तो मैं जोर से मैं एआई डिप्लॉयमेंट इंटरनल कंसीक्वेंसेस न्यूट्रल सेटअप एथिकल बोर्ड have potential biases. Companies are still have to ethical. Google, for instance, recently played ethical features were Amazon यहाँ पे ये कुछ है ना, some companies have taken moral standard। हमने मोरल के बारे में तो कहीं पढ़ा था, अभी कहाँ पढ़ा था हमने मोरल के बारे में, कहाँ पढ़ा था? ये रहा ना कि आर्टिफिशियल टू सेट मोरल स्टैंडर्ड। अब देखिए यहीं पे हमको सम कंपनीज, देखिए यहाँ से भी चीजें पता चलती है। सम कंपनीज यानी कुछ कंपनीज हैव टेकन मोरल स्टैंडर्ड, आईबीएम फॉर इंस्टेंस। अब आगे देखिए रशियन इंडेक्स, मतलब सारे के सारे होंगे। यहाँ से मुझे अंदर सम कंपनीज बोला, यहीं से मुझे अंदाजा लग गया कि यहाँ पे 1 और 2 जैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं। इसका मतलब एक कंपनी तो है नहीं, काफी कंपनीज है, नाम इतने हैं, तो ऑल ऑफ द वर्क कुछ आएगा नहीं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं फटाफट ढूंढ के करता हूँ जो भी है। ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। African Community UK and Russian cities. Ethical standard to beyond purview of mere self-regulation to form a government under US. Okay, यहाँ पे मैं नीति आयोग को ढूंढ रहा एक्चुअली। तो दिल्ली द पार्टीज एंड चाइल्ड वन ऑफ स्टेट most I think the best way of recommending the same rules. India also may consider data which is company. Okay, मुझे मिला नहीं है तो AI नीति आयोग to regulate a good start on artificial intelligence, ठीक है। Jurisdiction have been borrowed by नीति आयोग to regulate good start on artificial. Okay, sure. AI Google, for instance, was recently flayed by one employee and considered handling 2 AI ethics who had reportedly been facing pressure to censor. Okay. Researchers the companies will work on to define the chances of committing crime. Index ये रहा यहाँ पे अगेंस्ट these by नीति आयोग 2020 adapted responsibility ethical regulation that the burning jurisdiction like the US, UK and Singapore. US, UK and Singapore. US, UK and Singapore. 1, 2, 3. 1, 2, 3 हो गया। ये रहा, मिल गया। चलिए मुझे तो इसको भी छोड़िए सब। अच्छा पानी देखिए, इसको भी छोड़िए। हम लोग थोड़ा एरर देख लेते हैं क्या था इसमें। 2 ही मिनट बचे। ये हमारे पास जो बचा एक बार देख लेते हैं क्या है। Who has ethical? Why has ethical artificial intelligence created unexpected consequences in the real world? Ethical changes are not in the world. It has potential biases to regulate. Companies facing pressure on the research finding. चलिए पहले हम ये देख लेते हैं, छोड़िए इसको, ठीक है। कभी कभार क्या छोड़ना वो भी आना चाहिए, ठीक है ना। किस वक्त पे क्या छोड़ना है क्या पता। इसमें में ढूंढना है कि विदाउट एनी एरर, तो वन वुड श्योरली होना चाहिए, यहाँ पे तो गलत है। यानी हमें क्या ढूंढना है, एरर फ्री विदाउट एनी एरर। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कांट सस्टेन होना चाहिए, सस्टेनेबल नहीं। ये कैन कोड वगैरह के लिए वीगन आता है ना, बेस फॉर्म आता है। ये नैनो यूजिंग टू प्रोड्यूस, नैनो टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोड्यूस नैनो यूरिया टू इंप्रूव इट्स न्यूट्रिएंट
efficiency यूजिंग नहीं होगा यहाँ पे. Doctrinal clarity and institutional coherence are essential for a robust cyber security. One virus and its vaccine has taught. वैक्सीन से तो है होना चाहिए, यानी कि डी सही है. आई थिंक ओनली डी सही है, ओनली डी सही है. The fear of infection keeps. The fear of infection keeps. The fear के लिए keeps लगा सही है. Of infections ये residents inside their home. The fear of infections keep residents inside their homes. Okay. The government intend हमें यहाँ पे ढूंढना without India. The government intend to offload public sector units and bank resulting in the long term. Banks resulting नहीं होगा यहाँ पे. The government has तो B तो गलत है, यानी कि B ये ऑप्शन गया. Okay, the government has presided to and presided over ऐसा कुछ होता है ना, presided over, presided to नहीं होता, presided over होता है. I think unresolved questions and तो ये C भी है, यानी कि दो ऑप्शन गए. हमारे पास बचे E या A. हमारे पास बचा E या A. Unresolved questions and how the hope of finding life on the planet have been intrigued experts for decades. Unresolved questions and the hope of finding life. Mars has always been depiction as a backup site for humanity to migrate. मुझे ये राइट लग रहा है बिल्कुल. ई मुझे राइट लग रहा है. एक मिनट देख लो. अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड द होप देखिए एंड के बाद एंड द होप ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन द प्लेनेट हैव बीन इंट्रीग्यूड नहीं होगा यहाँ पे, यानी ई सही है. ब्रिटिश लॉ मेकर्स विल डिबेट द इशू ऑफ फ्रीडम. चलिए ये क्या है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी देखते हैं. चलिए टाइम बीत गया, छोड़ गया तो गया, इतना कर लिया काफी है. ओके चलिए ये देख लेते हैं. 12, 29, 42, 43, 60 ये हो गया 9, 7, 1, 12, 9, 13, 3 हो गया 13 और ये 3 हो गया, ये 9 हो गया 7, 9 गया 17, 14 प्लस अच्छा 11, ये 7, 7 4 11. तो क्या करना था हमको, आगे करना था ना, इसमें बढ़ाना था. 17, 13, 11, 7, 6, 5 यानी 65. ठीक है. 31, 51, 89, 143, 291. ठीक है. 0, 5 3 2, 9 से गया 8, 3 8, 13 से हो गया 4 और ये 13, 8 5 13, 8 5 13 तो 20, 8 ये तो 1 3, 14 से गया 6, 4 से 1 से 8 16, तो ये कितना होगा 14 होगा. तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 4 8 5 1 6 और ये 143 यानी कि 8 3 11 6 4 10 11 2 1 11 2 11 2 1 माउस 2 1 1 1 122 203 x 277 286 यानी कि ये हो जाएगा आपका 121. ये हो जाएगा 3 से 1 और ये हो जाएगा आपका 20 में से 12 गया 8 यानी ये 11 का, ये 9 का, 9 10 11 तो ये फिर 8 का, नहीं 9 10 1 छोड़ के यानी 7 203 और 49 आई थिंक 9 10 11 12 4 5 252 ये रहा 162 108 108 x 240 एंड 480. ठीक है. देखिए तो 12 में से 8 गया 4 और ये 15 में से 10 गया 5. ये 1 सेकेंड. अच्छा ये लगभग कैसा है, ये देखिए 1 है, ये 1.5 होगा यानी 108 और ये 5 और 4 5 4 8 4 12 5 1 6 162. नहीं 162 नहीं है, रुकिए कुछ गड़बड़ हो गई क्या. ये इतना हो गया. अगर इसको देखा जाए तो ये इंटू 1 है, ये 1.5 होना चाहिए और 1.5 करे तो ये नहीं. अच्छा 240 है तो ये 2 होना चाहिए. तो ये जो है ये 1.5 हुआ होगा और ये सॉरी कुछ गड़बड़. चलिए इसमें बाद में करता हूँ. इजी था बट मैं बाद में करता हूँ. 12 30 क्योंकि पहले किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं चाहिए है ना, हमेशा आगे बढ़ते रहिए. अगर आपको लगे तो छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे. 10 में 8 और ये हो गया कितना 1, ये 4 और ये 3 तो 5 और ये 0 और ये 5 3 8. ठीक है. तो ये 8 6 14 और ये 30 तो 36 यानी 6 4 10 8 3 11 12 120. ठीक है. चलिए इसमें बाद में करता हूँ. ओके ये क्या है, तो चलिए ये 5:6 है और ये 11:13 है तो ये तो इजी हो जाएगा. 4 4 का है यानी ये 13 5 11 66 की वैल्यू हो जाएगी आपका 8. ये 8 5 40 हो गया और ये 8 6 48 हो गया. आपको चाहिए था एज ऑफ यमुना, तो ये इसमें आप इसे जोड़ दीजिए. तो अगर इसे माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 37 ईयर्स. ठीक है. चलिए इसमें मैं बंद करता हूँ. पहले जो इजी है क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ वो जरूरी है ना, इजी आपको पहले. चलिए ये मुझे लग रहा है कि हमारे काम का है ना, इसे पहले निपटा देते हैं यहाँ पे. आगे पीछे और कुछ नहीं है, यही है. अब देखिए ये दो चीजें हैं, या तो परसेंटेज से कर लेंगे हम लोग या तो नंबर पूरा निकाल लीजिए. बट अगर उसने
देखिए इसमें इसने रेशियो में भी दिया है ना, इसके अंदर भी रेशियो में दिया है, इसलिए हमको पूरा एक बार हम निकाल लेंगे तो अच्छा है। तो ये 18% हो गया, यानी कि 18 ये हो जाएगा 144, 28%, 28, इसको इसको 56 कर दीजिए, इसको 9 कर दीजिए, यानी 56 इंटू 9, ये आप मतलब ये हो जाएगा 224, 20% है 160, 12% यानी कि हो जाएगा 96, 22% यानी कि हो जाएगा ये 11, ये 2 कर दो, ये हो जाएगा 176। ठीक है, द रेशियो द नंबर ऑफ सोल्ड टू अनसोल्ड मोबाइल इन डीएनबी। अच्छा डीएनबी, डीएनबी ओके, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल है, हमको बोला क्या है, ठीक है, सोल्ड टू अनसोल्ड मोबाइल इन डी एंड बी बोल रहा है। अच्छा हो गया वैसा समझ में। तो डी और बी है तो वो 96 लीजिए और 224 है, तो डी और बी में जो बोल रहा है ये 3 1 4 4 2 8 4 16 24, 24 3 72, और ये 24, और ये 9 5 14, 14 एकम 14, 14 छक 84, यानी 16, ये 9 छक 54, 9 एकम 9 5 14, 144 हो गया, और ये 16 25 80। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, तो ये हो जाएगा आपका 72 माइनस 144 है, 72 माइनस किया 4 में 2, 14 7 72, यानी कि 720। The number of watches in E में जो है 5/4 the number of mobile in the same shop। मोबाइल है 176, इसका 5/4 कर दिए तो 4 चौके 16, 4 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22। नंबर ऑफ वॉच आएगा 220, और वॉचेस नॉर्मल वॉचेस 7 4 11, यानी कि 7 दूनी 14 140, और 4 दूनी 8 80। चलिए और बोलिए फाइंड द नंबर ऑफ डिजिटल वॉच इन ई। डिजिटल है 140। चलिए तो नंबर क्या क्या एक बार देख लेते क्या है डिजिटल वॉच ना। हाँ, the number of mobile in F is 4/5, तो एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल इन ACE। अच्छा ACE अगर आप जोड़ दे 6 4 10 4, 6 4 10, 10 4 14, ओके 144, AC क्या क्या है AC और E है, ये हो जाएगा 6 4 10 4 14, 7 2 9 1 10 4 14, 2 3 4 5 554, ये 3 एकम 3, 3 बटे 24, नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। ACE बोला है तो AC, हाँ समझ में आ गया क्या गड़बड़ होगी। ये हो गया 6 4 10 11 7 18, और ये 400, ये हो गया आपका 160। अब उसने बोला है द रेशियो द नंबर ऑफ मोबाइल टू वॉच इन एफ इज, द रेशियो द नंबर ऑफ मोबाइल। अच्छा अगर ये है तो 8 दूनी 16, यानी 22, यानी 220 ही हो गया। एंड द 30% ऑफ द वॉच इज अनसोल्ड इन एफ। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ वॉच सोल्ड इन। अच्छा तो 70% बताना है, तो इसका 70% निकाल दीजिए, इजी। 7 दूनी 14, 15, 154, सॉरी 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 गड़बड़ हो गई मुझसे, 4/5, 160, और जब 45, ये 160, तो ये 8 दूनी 16, तो ये 11 दूनी 22, 220 हो गया। एंड द 30% वॉच इज अनसोल्ड इन एप, देन फाइंड द नंबर ऑफ सोल्ड वॉचेस। तो 70% हुआ ना, तो 70% नीचे 15, 154 आया, आ क्यों नहीं रहा ये। प्रोवाइड द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल इन ACE इफ द रेशियो द नंबर ऑफ मोबाइल टू वॉच। एक सेकंड, ये 480 डिवाइड बाई 4/5, 9 45, 5 31, 6 24, 9 34, 38, एक सेकंड, 416, 160 डिवाइड बाई 4/5, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 120। अच्छा 120 आएगा, सॉरी 8 8 4 12 14, तो इसको 4 4 1 5, 154, इसका 7 चौक 28, 7 5 36 37, 7 7 7 3 10, 1078। क्योंकि मैं बाद में करता हूँ, इसको पता नहीं क्या डाउट हो गया, इजी है बट क्या वो पता नहीं। रेशियो सोल्ड टू अनसोल्ड वन ए में कितना है, ए 144 है, 5 3 8, तो मुझे बताना 5 3 8 8 एकम 8 8 8 64, 18 18 इंटू 18 3 54, मुझे जल्दी करना पड़ेगा 514। चलिए व्हाट इज द रेशियो द नंबर ऑफ मोबाइल इन ए एंड सी टुगेदर। ए एंड सी में, ए और सी में 4 6 4 10, और 3 थोड़ा तबियत भी ठीक नहीं है इसलिए अजीब लग रहा है। बोले डीएनई, ठीक है डीएनई में देखिए 6 6 12, 9 16, 1 17 2, अब 2 एकम 2 75, 2 4, 2 एकम 2 2 3 6 2 6 12, 2 से 2 2 से 2 3 4, 2 6 12, 2 16, 2 3 2 6 12, 2 3 6 2 6 8, और ये 18 हो जाएगा, और 17 18:70। ठीक है चलिए हम आगे करते हैं फटाफट, इसको अभी छोड़िए, जो फटाफट हो सके उसे कीजिए। प्लस माइनस, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है, और ये हो जाएगा 7 2 9, 9 का मल्टीपल 9 कम 9 9 8 9 9 19 और 9, 19 और 9 ये हो गया, 19 और 9 ये हो गया, ठीक है। और 13 9 117, 9 2 9 10 11 13 9 117, तो ये हो गया, तो माइनस इससे छोटा, इससे छोटा, ये से छोटा, एक्स से छोटा, और इक्वल टू एक्स से छोटा और इक्वल टू वाई। माइनस माइनस का हो जाएगा ये प्लस माइनस, और ये प्लस का माइनस माइनस, ये 7 चौक 28 इंटू 2 2 तो 7 14, और 2 नहीं 2 2 4, 7 और 4, 7 और 4, 7 और 4, नहीं नहीं 7 और 4 कैसे होगा, अच्छा 3 भी तो है, हो गया, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 21, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 7 होगा, 12 और 7 का आधा कर दो, यानी कि 12 और 7, तो ये 4, और ये 3 एकम
3 दूनी 6 और ये पॉइंट में कुछ आएगा, और ये 7 6 42 कर दो आप, और 5 दूनी 10 कर दो, और इसको √5 कर लो, तो ये आपको 19 बनना है, तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 12 और 7 19 हो जाएगा, यानी 7 12 √5 और 7 √5, ठीक है। तो ये हो जाएगा इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे छोटा, सॉरी ये इससे बड़ा और ये इससे छोटा, x ग्रेटर देन y, ठीक है। ये देखिए ये क्या आ गया, चलिए कोई बात नहीं, ये भी कर लेते हैं, बहुत इजी है। 88 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 10 8 7 15 16 160 डिवाइड बाई 12 माइनस 4 8 8 दूनी 16 यानी 20, ठीक है। ये 135 डिवाइड बाई 9 प्लस 22 इंटू 8, 9 5 3 8 9 1 9 3 9 5 45, 8 दूनी 16 16 17 6 5 11 7 2 9 191, 191 किसके पास है? एक सेकंड क्या गड़बड़ कर दी मैंने, क्या हो रहा है आज, 4 9 45, ठीक है 15 और प्लस ये 22 है ना, तो 8 दूनी 16 176 6 5 11 7 2 9 191, किसके पास है? दूनी 400 है, 191 289, क्या हो रहा है आज, एक सेकंड, 1350 डिवाइड बाई 9 प्लस 22 इंटू 8, यही है क्वेश्चन, 9 9 अच्छा 150 है, सॉरी 17, वही तो मैं सोचू 7 5 12 और ये 326, यानी कि आप समझ लीजिए कितना, इसे थोड़ा सा 19 361 के पास जाएगा, ये 17 289 के पास जाएगा, 324 यानी 18 के पास जाएगा, ये 365, ये आप समझ लीजिए 55 के पास जाएगा, 5 बजे 5 3025 से ऊपर अगर ये जाएगा तो 3600 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये लगभग 3025 से थोड़ा ऊपर, यानी कि ये जाएगा 56 माइनस 324 18, यानी कि 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8 और 4 में से गया 3 प्लस 24 8 4 12 3 5 1 6 62 64 के आसपास जाएगा इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन था, डीआई अब करेंगे, पहले यहीं पे कहीं पे था डीआई, ये रह गया, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ रूल नोटबुक सोल्ड, अच्छा ए और बी में रूल है, और ये क्या है, द नंबर ऑफ अनरूल नोटबुक सोल्ड, अच्छा शॉप है, अनरूल नोटबुक का खाली शॉप पे दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको इसने रेशियो दे रखा है कि 25% लेस देन द रूल नोटबुक ऑफ ए, इसके बेसिस में हम चलिए बना लेते हैं, पहले हम पूरा बना लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ओके अप्रैल में हो गया 420 225 360 250 540 324 550 480 196 210, अब शॉप ए क्या है, 25% लेस देन द शॉप ए, यानी कि ये हो जाएगा 25% यानी 3/4, हाँ 3/4 है ना, नहीं 75% तो 3/4 सॉरी 25% मतलब 420 का डायरेक्ट हम 3/4 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लगभग आपका 315, 80% ऑफ रूल शॉप बी, 80% ऑफ यानी 550 का 80% यानी 8 से मल्टीप्लाई 8 40 8 40 से 41 410, सॉरी 80% 8 40 यानी 440, 480 का इक्वल है, तो ये 360 हो जाएगा, 40% मोर देना यानी 250 का 140%, 250 का 140%, ये हो जाएगा आपका 350, 4 टाइम द रूल ऑफ, मतलब 210 का 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 एकम 4 दूनी 840, चलिए द नंबर ऑफ रूल नोटबुक शॉप ए एंड बी, शॉप 5 2 4 4 2 6 टू दिन में इज व्हाट परसेंट मोर देन, मई में क्या, जनवरी मार्च अप्रैल मई में, तो मई में क्या बोला है उसे, ए और बी का जो मई में है 0 4 1 5 5 2 7, ये कितना है 750, और ये हो जाएगा 840, ठीक है, क्योंकि उसने बोला ना अप्रैल में, तो ये हो जाएगा इतना, कितना हो जाएगा ये 8 बना 3 दूनी 6 7 3 24 3 दूनी 6 3 15 3/28 इंटू 100 यानी 300/28 300/28 300/28, तो कितना जाएगा, एक बार में जाएगा, फिर तो 11 30% क्या कितना होगा, नहीं 9/84 भी तो ले सकते हैं इसको, ये ले लो 3 3 9 3 दूनी 6 7 8 3 बटे 24 3 9 27 9 1 9 फिर 9 11% मतलब यही होगा, सॉरी, ठीक है। इन अप्रैल द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच रूल नोटबुक इन शॉप ए एंड बी इज 12 एंड 15, ठीक है, ए और बी का 12 15, तो ये हो जाएगा 400 कितने अप्रैल में, तो अप्रैल में तो 250 इंटू 12 प्लस 196 इंटू 15
all the rule and unrule notebook shop in rule notebook in B for 9440. अच्छा, मतलब all the rule and unrule notebook सोल्ड कर दिया गया। तो ये 250 12 प्लस 190 15 प्लस अनरूल्ड बोला है उसने कितना, रूल नोटबुक इन अनरूल नोटबुक इन सोल्ड इन, हमारे पास अनरूल तो ए का है तो ए भी होगा, यानी 350 इंटू एक्स जो है वो बराबर है 9440 के। तो ये कितना, ये हो जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 25 60, 0 6 4 10 2 1 3, 3000 ये ले लिए, और ये 196 ये 10 हो गया, और 196 में 5 5 36 9 बजे 45 7 48 5 980 0 8 6 14 9 18 19 और 2940 04 9 3 2 5, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 350, नहीं इसको माइनस कीजिए 9440 में से 5940 माइनस कीजिए 0 0 5 और 8 3 और इसको 350 यानी कि 10 रुपए। Find the ratio of the total number of ruled and unruled notebooks sold by A। अच्छा, ruled and unruled sold by A तो हो जाएगा ये 5 तो 1 3 और 4 3 735, and ruled notebook in B together in March and the number of ruled notebooks sold by B। क्या लिखा है इसने, find the ratio of the total number of ruled and unruled notebooks sold by A and ruled notebook in B together in March shop A and ruled notebook। अच्छा, बी का मार्च का बोला है इसने, मार्च का बी, तो ये हो जाएगा 480 और 5 8 3 11 7 11 1215, और उसके बाद एंड द नंबर ऑफ रूल नोटबुक सोल्ड बाय बी इन जनवरी एंड अप्रैल। तो रूल नोटबुक सोल्ड बाय बी इन जनवरी अप्रैल, तो जनवरी में हो जाएगा 324 और अप्रैल में हो जाएगा 96, तो 11 12 3 2 5 520। तो इसको काटेंगे हम लोग 5 दूनी 10 5 चौक 20 5 15 5 5 चौक 20 4 5 3, ये हो जाएगा आपका कितना लगभग हो जाएगा 4 2 6 3 9 4 5 रूल एंड रूल नोटबुक सोल्ड बाय एक 735, ठीक है। रूल नोटबुक विद इन मार्च 5 8 1215, रूल नोटबुक सोल्ड बाय इन जनवरी अप्रैल जनवरी 24 और अप्रैल 196, 24 और 6 4 10 9 520 5 दूनी 10 5 चौक 20 5 15 5 5 चौक 20 3 24 3 9 4 5 7, ये हो जाएगा आपका लगभग कितना, जनवरी एंड अप्रैल टुगेदर अगर बोला है, ये पेज भी खत्म हो जाएगा इसी बीच में। चलिए, अगर जनवरी अप्रैल टुगेदर बोला है तो उनको यहीं से लेना पड़ेगा 43, लगभग कितना हो जाएगा ये, चलिए तो देख लेते हैं। डाउट आ गया इसमें थोड़ी, मैंने रॉन्ग तो नहीं कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन तो रॉन्ग नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो राइट है बिल्कुल, फिर क्या गड़बड़ हो गई। चलिए कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। इन फरवरी आउट ऑफ द टोटल एक सेकंड एक बार वापस देख लो, इन्फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ नहीं हुई मुझसे। इन्फॉर्मेशन में क्या गड़बड़ हो गई मुझसे, कुछ क्या रहा होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे मुझसे कुछ रॉन्ग, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 25% लेस देन, यही सही है ना, 30%, ये तो सही है बिल्कुल, 350 बिल्कुल सही है। चलिए कोई नहीं। In February, out of the total number of ruled notebooks sold by shop A and B, 40% of notebooks sold for males। आज कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। चलिए, ऐसे ही माहौल को तो हमें चाहिए, ऐसे में तो प्रैक्टिस करना है। चलिए कोई बात नहीं। फरवरी में क्या है, आउट ऑफ द टोटल नंबर रूल नोटबुक सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी, ए और बी ने कितना आपने फरवरी में दिया है, ए और बी ने फरवरी दिया है 225 और 550, 5 507 507 775, ठीक है। 40% ऑफ नोटबुक सोल्ड फॉर मेल। अच्छा, 40% मेल के लिए बेचा गया है, 40% मेल के लिए बेचा गया है, ठीक है। 40% मेल के लिए बेचा गया है। 2 दूनी 4 2 25 10 5 1 5 5 25 5 25 25 2 25 10 5 3 10 तो 12 2 1 3 नहीं कितना हो गया 0 2 4 और 2 25 10, 40% मेल के लिए बेचा गया है, सोल्ड बाय मेल। इफ द रेशियो द नंबर ऑफ रूल नोटबुक सोल्ड बाय शॉप ए फॉर मेल टू फीमेल, अच्छा 7:8 है, 7:8 है। अच्छा, तो ये 210 आया, मान लो अगर ये 210 है तो ये 7 तारीख को 8 तारीख 240 हो जाएगा।
और 240 ओवरऑल है। देन फाइंड द नंबर ऑफ रूल नोटबुक सोल्ड फॉर बी फॉर न्यू, ठीक है। तो 775 में से अगर 240 जाते हैं टोटल में से 210 जाते हैं, तो ये मेल यानी 6 5 565 ये बचे, उसमें से 240 जाएंगे तो 5 325, ये रे क्या नाम है, एक सेकंड, 775 है टोटल, इसमें से 210 मेल को आपने हटा दिया तो 5 ये बचे, 6 ये बचा, 5 ये बचा, उसमें से टोटल जो फीमेल है 240 इसकी है, तो 5 4 2 6 5 2 300, टोटल इतनी इसमें आ जाएंगी, यानी कि लगभग ये 525 के आसपास जाएंगे। एक सेकंड, 10 5 8 25 25 2 75 5 10 11 1 3 55 200 ये हो गया, 55 110 0 1 2 110 5 नहीं 525, ठीक है। 60% of difference between the number of ruled and unruled notebooks sold by A in January and the number of ruled notebooks sold by B in March. क्या लिखा है, find 60% of difference between the number of ruled and unruled notebooks sold by A in January. जनवरी में A में हमने between the number of ruled and unruled notebooks sold by in January 315 5 तो 1 3 4 3 7, ओके। जनवरी and the number of ruled notebooks sold by in March, मार्च में से कितना बचा, 480, 5 प्लस 5 और 6 से 255 का 60%, 6 बचे 30, 6 बचे 30 दिन 33 6 12 15 153 जल्दी 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 ठीक हो जाए भाई। ओके, कुछ एक बाकी था ना इजी था, ये क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, टोटल रूल अनरूल नोट बाय शॉपिंग रूल मार्च, अच्छा मार्च में, चलिए छोड़िए, आज आने की, आज मुझे लग रहा है मेरे मन का आइटम नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसमें वसूल करूंगा। सबसे पहले तो जो है मैं मिसलेनियस करता हूँ, लेकिन आज मेरे को जो है ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत जल्दी सब कुछ क्लियर करके फटाफटी से करना पड़ेगा, इसमें मार्क्स गेन करूंगा तभी थोड़ा सा परसेंटाइल इक्वल होगा, नहीं तो सब जाएगा। चलिए मैं थोड़ा बात कम करूंगा, डायरेक्ट करना क्वेश्चन। जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। 8 13 8 13, देखिए हमेशा मिसलेनियस से शुरुआत करना चाहिए, मैंने पिछले के सब में बताया है, ठीक है। बट अभी मेरे को क्या है, बहुत मार्क्स गेन करना पड़ेगा इसमें, नहीं तो मैं वसूल नहीं हो पाएगा जो 1-2 क्वेश्चन पीछे मुझे, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि अटेम्प्ट मुझे लग रहा है कम रह गया है, 1-2 क्वेश्चन कम रह गया है। अब वो तो अभी रिजल्ट आएगा तो मुझे पता चलेगा कितना कम रहेगा कितना नहीं। अब मैं बातें नहीं करूंगा, बिल्कुल टाइम जा रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन भी इधर उधर हो गया, इसलिए मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा डीआई में डाउट हो गया। अब मैं सिर्फ यहाँ क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, तो मैं इस पे ध्यान देता हूँ। अटेंड द इंटरव्यू इमीडिएटली, ओके पहले ठीक टी है, ओके। हु अटेंड द इंटरव्यू इन द मंथ ऑफ फरवरी, 3 है, 30 वाले में किया है, ठीक है। तो अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इसने 30 वाले में किया है, तो टी यहाँ आ सकता है, ठीक है, या तो टी यहाँ आ सकता है, टी यहाँ आ सकता है, तो टी यहाँ आ सकता है, इसके ऊपर हो इसके ऊपर हो, बस यही हो सकता है। ओनली 4% इन द इंटरव्यू टी एन एस, अच्छा 1 2 3 4 एस, 1 2 3 4 एस, ठीक है, यही हो सकता है। और तो कहाँ से होगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। यस, एज वेल एज बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में भी यही है, तो 1 2 3 4 पी, 1 2 3 4 पी, आर ऊपर से बिफोर पी, मैं जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है, बात नहीं करूँगा। आर 1 2, R is 1 less than the number of person attending the interview, अच्छा R से पहले 1 less है, 1 2 3 4 5 6 7 है, R से पहले 1 less है, यानी उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, किसके पहले, U के पहले, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। and attend the interview before L, and attend the interview before L, the same date and consecutive month, N और L same date consecutive month, N और L, N consecutive month, N और L same date, ठीक है, N और L same date consecutive month, N और L same date consecutive month, ठीक है। M attend the interview immediately before Q, M attend the interview before Q, okay, M attend the interview before Q but not immediately after Q, ओके, तो ये गलत हो गया, ये सही है। चलिए, वो मतलब फॉलोइंग पर्सन अटेंड द इंटरव्यू ऑन 8 जून, 8 जून 8 जून को टी, ओके, वो मतलब फॉलोइंग और पर्सन अटेंड द इंटरव्यू 2% बिफोर यानी कि क्यू, हमारे पर्सन अटेंड द इंटरव्यू यू एन एल, क्यू और एल के बीच में 1 2 3 4 लोग हैं, एज मेरे पर्सन एम एन टी 1 2 3 नहीं, एज मेरे आर एन एस नहीं, एज मेरे पी एन ओ 1 2 3 4, हाँ ये सही है, क्योंकि यू आर बोला 1 2 3 4, ओके। ओके, 4% अटेंड द इंटरव्यू, 4% एक गलत, मोर देन 3% अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर एल गलत, ओ अटेंड द इंटरव्यू ऑन द सेम डेज आर, ओ एंड आर बिल्कुल
सही नहीं है, गलत। पी एड आई विद द सेम एज पी और एन में बिल्कुल सेम सेम, हाँ बिल्कुल सेम मंथ नहीं है, सेम मंथ नहीं है, सॉरी। ठीक है, नंबर ऑफ परसेंट बिफोर एस इज सेम द नंबर ऑफ परसेंट आफ्टर एम। चलिए ये मुझे फटाफट करना पड़ेगा। ठीक है, मटेरियल प्लेज एसेंशियल रोल, ठीक है, डेली एसेंशियल फुलफिल डे, डेली एसेंशियल फुलफिल्ड डे, हेल्थ डे मेक बेस्ट, ओके, हेल्दी डे मेक हेल्दी डे बेस्ट नहीं है यहाँ पे, बेस्ट मनी फुलफिल्ड हेल्दी रोल, मनी मैं जगह कम पड़ गई, मनी फुलफिल्ड हेल्दी रोल, हेल्दी तो देख ले, हेल्दी ये रहा, रोल ये रहा, रोल ये रहा, ठीक है, जगह कम पड़ गई, शिट क्या बताऊं, इसको भी यही खत्म होना था, एक सेकंड रुकिए, चलिए मेरे को यहीं पे करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, कहाँ पे था मैं, हेल्दी डे बिग बेस्ट, हेल्दी डे डे मेक बेस्ट मनी फुलफिल हेल्दी रोल, मनी मनी है नहीं हमारे पास फिलहाल, चलिए मनी एक कोने पे लिख देता हूँ मैं, मनी यहाँ पे है, मनी फुलफिल्ड ये रहा, फुलफिल्ड ये रहा, हेल्दी ये रहा और रोल ये रहा, चलिए एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, आज पता नहीं क्या हो रहा है, कोई नहीं, देखते हैं आज कितना मार्क्स आता है, जब आज बिल्कुल भी सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। 354 354 932 932 786 786 786 642 642 देख लेता हूँ, गड़बड़ नहीं है, 184 184 184 642 459 459 459 नहीं है यहाँ पे, 459 नहीं है यहाँ पे, ओके 245 नहीं है यहाँ पे, क्या 245 नहीं है यहाँ पे, 245 ओके 964 964 ये रहा, शिट 964 भी नहीं है यहाँ पे, 964 नहीं है, तो 964 ये रहा, 543 543 543 कहाँ है, ये रहा 543 343 543 रहा, 43 786 ये रहा, 245 245 ये रहा, चलिए मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ, 932 है, ये है आपका 543, ये दोनों में आएंगे कौन, दोनों में आएंगे 695 और 211, चलिए ये हो जाएगा आपका 642, ये हो जाएगा 786, ये हो जाएगा 354, ओके, ये हो जाएगा 245, मेक हो जाएगा आपका, और मेक और बेस्ट ये दोनों हो जाएंगे 184 और 459, एक और कुछ बचा था, मनी मनी हो जाएगा 964, चलिए हमें मनी मटेरियल मनी का 964 है, फिर मटेरियल मटेरियल चलिए ये डिसाइड नहीं होगा, 354 डेली आ जाए भाई, बैकअप मटेरियल इट इज कोड 872, व्हाट इज द कोड फॉर द what place, तो here is the place 695 211, सो अगर 695 आए तो 211 यहाँ होगा, यानी कि ये हो जाएगा, वर्ड 459 that is 459 459 मैन कहाँ गया, तो 459 ये रहा, मेक और बेस्ट में से कुछ भी हो सकता है, 459 642 फिक्स हो जाए, डे के साथ आएगा, अब डे के साथ बेस्ट आएगा कि मेक आएगा, तो मेक ही आएगा क्योंकि उन्हीं दो में मिक्स डे, ओके फटाफट करता हूँ, ये हो गया, सम textile are loom, all looms are fabric, only few fabric are cotton, no cotton is plastic, no cotton is, some loom are plastic, some loom are plastic, गलत, no textile is cotton, no textile is cotton, ये भी गलत, यानी कि इसमें होगा नॉन फॉलो, इधर 1 और 2, ठीक, all pencil are colored, all pencil are colored, some color are crayon, some color crayon, only few crayon are paint, only few crayon are paint, and some paint are vanish, some paint are vanish, some paint are vanish, okay, some pencil are crayon, some pencil are crayon, all pencil are colored, अच्छा some pencil are crayon नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, नो पेंसिल विद क्रेयन, तो सम पेंसिल क्रेयन से पॉसिबिलिटी सही होगा, ये गलत हो जाएगा, नहीं इसमें इधर और होगा, ओके, नो स्टार इज मून, नो स्टार इज मून, ऑल मून आर सन, ऑल मून आर सन, सम सन आर क्लाउड, only a few cloud are, only a few cloud are skies, only a few cloud are skies, some sun is not stars, some sun is not stars, some sun was not, हाँ ये बात सही है कि some sun star बिल्कुल सही है, all sky are moon, all skies are moon, all skies are moon is only first column,
ओके 10% अभी छोड़ियो, अभी छोड़ो भाई, जल्दी करो जो भी करना। पर्सन काफी टाइम लग रहा है अभी, 3 क्वेश्चन थे ना। 7%, ओके 7% ये कर लेता हूँ। पॉसिबली वो नंबर 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वाइस प्लीज फोर, वाइस प्लीज 4 बॉक्स अबाउट द tablet where the box with Caesar is placed exactly in the middle between them. ओके अच्छा, तो यहाँ पे y अगर आ गया इसको आप ऐसे कर सकते हो, y मान लो यहाँ आ गया तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे टैबलेट आ जाएगा, 1 2 3 टैबलेट आ जाएगा। एक और सिचुएशन अगर हम ले लें तो 1 2 3 यहाँ पे टैबलेट आ जाएगा, ठीक है। वेयर द बॉक्स इज सीरीज प्लेस इन द मिडल, सीजर सीजर ये रहा, सीजर ये रहा, सीजर ये रहा, सीजर ओके। ओनली टू वाज रीडिंग द बॉक्स टू सीजर एक्स, सीजर और एक्स के बीच में कोई, ठीक है। एक्स एक्स इधर सीजर एक्स इधर एक और बनेगा तो बना ही देते हैं। वाई ये रहा, साइंस ये रहा, टैबलेट ये रहा, और एक तो एक्स यहाँ भी तो बन सकता है, तो एक्स यहाँ बन सकता है, ठीक है। विच इज नॉट वेयर द टॉप मोस्ट, पहले बता दिया टॉप मोस्ट में नहीं है। तो नंबर ऑफ बॉक्स एक्स सेम नंबर ऑफ बिलो द टॉनिक, एक्स और टॉनिक, ओके। एक्स ये रहा तो टॉनिक यहाँ पे होगा, ठीक है। एक्स अगर यहाँ है तो टॉनिक यहाँ होगा, ठीक है। which place 2 boxes away from W, अच्छा which place टॉनिक जो है W से 2 बॉक्सेस अवे, तो टॉनिक जो है W से 2 बॉक्सेस अवे है, यानी एक छोड़ के होगा। टॉनिक जो है तो W से 2 बॉक्सेस अवे, यानी एक छोड़ के होगा। बॉक्स जेड इज ऑइंटमेंट प्लेस इन ऑड पोजीशन, जेड जो है ऑइंटमेंट के साथ है और एक ऑड पोजीशन पे है, तो इसमें यही केस बन सकता है। जेड जो है एक ऑइंटमेंट के साथ ऑड पोजीशन पे, तो जेड जो है यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ऑन वी was placed immediately over the box with gloves, 2 boxes below you, अच्छा वी was placed over the box with gloves, ठीक है, इन 2 boxes below you, और 2 boxes below you, यानी u को छोड़ के v होना चाहिए, u छोड़ के v होना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है u को छोड़ के v हो और v जो है ग्लव्स के ऊपर, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे u और v हो और v जो है ग्लव्स के ऊपर हो, यहाँ पे हो सकता है u, ये हो ही नहीं सकता। चलिए वो क्या है, द बॉक्स विद बैंडेज इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विद मास्क, यानी बैंडेज और मास्क साथ में चाहिए हमें। वो बैंडेज, द बॉक्स विद बैंडेज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो, यानी मास्क के नीचे बैंडेज है। चलिए ये हो गया। अब इट इज कंटेंट टॉनिक, तो टॉनिक जो है कौन कौन से थे, टी टी बाकी रहेगा, टी खाली बाकी, तो टी द बॉक्स विद इमीडिएटली वो वाई, ये रहा डब्ल्यू, क्या item was filled in box bandage, position of gloves, what is the position of the box with gloves, gloves का सबसे नीचे फर्स्ट, ointment क्या लिखा है कि how many boxes are placed above the box with ointment, ointment का ये रहा 1 2 3 4 4 बॉक्स, इसमें ये बिलो वाई नहीं, मास्क के ऊपर जितने उतने क्या मास्क के ऊपर जितने उतने नहीं, as many as boxes above V 1 2 3 नहीं, as many possible bandage, जैसे X, ये रहा X, ये रहा द बॉक्स विद ऑइंटमेंट, ये रहा U, ये रहा टॉनिक, यानी U वाला ही होगा, ये U1 है ना इसलिए। 6 प्लेयर वर्ल्ड कप, स्कोर 15 मोर देन टी, आर स्कोर एस टी, आर स्कोर मोर देन यू, आर स्कोर मोर देन यू बट लेस देन टी, आर स्कोर मोर देन यू बट लेस देन पी, पी डज नॉट स्कोर मोर रन देन टी, पी जो है टी से नीचे है। एस इज नॉट द हाईएस्ट स्कोर, अच्छा एस टॉप पे नहीं है। 6 6 5 4 3 2 1, रन बाद में कर लेंगे, पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो टी पी एस, तो यहाँ पे टी पी आर यू, प्रेस टॉप पे एस यहाँ आएगा और पी रह गया खाली। तो स्कोर अब यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे एस स्कोर 15 रन मोर देन टी, टी का अगर एक्स है तो एस का कितना होगा, एस का होगा एक्स प्लस 15, आर स्कोर मोर देन ओके ओके, पी डजंट ओके, एस इज द स्कोर ऑफ एस एंड टी, अच्छा एस और टी का जो स्कोर है सेम इज द डिफरेंस बिटवीन स्कोर ऑफ पी और आर, अच्छा पी और आर के एस और टी का जो स्क्वायर है और पी और आर के स्कोर के बराबर, टी स्कोर 3/2 of the run that of P scored, the one who scored a second least run scored यानी R, अच्छा ठीक है। तो ये 2t बराबर 3p हो गया, यानी t बटे p, यानी t by p हो जाएगा 3/2,
t by p 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर s का हमने माना x प्लस 15 माइनस एक्स, तो ये जो प्लस माइनस तो ये चला गया, यानी 15 बराबर p माइनस आर, और 15 बराबर p माइनस, यानी p और r के बीच में 15 का फर्क है, यानी कि 15 आप बढ़ा दीजिए, p में से r आप घटाएंगे तो r की आपको पता है 25 है, ये 15 है, इधर 25, 5 15 4, यानी 40 हो जाएगा p का, और p अगर p की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू 3 है, यानी p की वैल्यू अगर इससे 20 से गुणा हो तो 20 3 60, यानी t की वैल्यू 60 हो जाएगी, और t की वैल्यू 60 है तो 60 प्लस 17 75 हो जाएगा s की वैल्यू। चलिए व्हाट इज डिफरेंस t एंड p, तो t और p में भैया 75, और t और p में 60 और 20 का 20 नंबर। अब मैं तो फाइंड द बेस्ट लीस्ट स्कोरर, यानी कि क्या लीस्ट स्कोरर, यू मैंने मुझसे कहा बेस्ट लीस्ट स्कोरर, okay, the sum of the score of p and u is twice the score of I. The sum of the p and u, and 40 plus x 40 plus y is equals to twice of r, यानी 25 दूनी 50, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ u t p, u का हो जाएगा 10, और t का हो जाएगा 60, और p का हो जाएगा 40, यानी 6 4 10 11 110। हमने परसेंट पेस्ट बोर्ड सेंटर, ओके ये भी काफी कर लेते हैं। अब यही बचा सकता है पजल, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर शुरू में आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 नॉट मोर देन 2 एडजस्टमेंट परसेंट कंसेक्यूटिव अल्फाबेट नहीं परसेंट। अच्छा, अल्फाबेट वाले साथ में नहीं आएंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा छूटता है, हमेशा गलत करवाता है। नॉट मोर देन 2% एडजस्टेंट फेस डायरेक्शन, दो से ज्यादा सेम नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, हमेशा गलत करवाता है। ईस्ट एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, ओके ईस्ट एंड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी वेयर बोथ ऑफ देम फेस द सेम डायरेक्शन। सी को इंडर करवाता हूँ तो ई भी इधर होगा, और सी को अगर मैं बाहर करवाता हूँ तो ई भी इधर आउटसाइड होगा, ठीक है। 3% जो है ई एन ए, 1 2 3 ए, 1 2 3 ए, और ए के बीच में 3 लोग हैं। हु स्टैंड इन द, अच्छा ए हु स्टैंड इन द मिडिल लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट पे जो है ए है, डी के इमीडिएट लेफ्ट पे जो है ए है, ये बात ध्यान रखें, डी के इमीडिएट लेफ्ट पे ए है, तो इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन फेस करते हैं इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो आगे देखा जाएगा। हाँ समझ गया। पी स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ डी एन एच, पी स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ डी एन एच, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन का झोल है ना। बोथ एफ एंड जी फेस सेम डायरेक्शन, बोथ एफ एंड जी सेम डायरेक्शन whereas B doesn't face outside, यानी कि B जो है इनसाइड फेस करता है, B जो है इनसाइड फेस करता है। G sits middle right of B, G sits मिड राइट ऑफ पी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि बी इनसाइड फेस करता है, और ए के तुरंत लेफ्ट पे डी होगा, अगर ए के तुरंत लेफ्ट पे डी होगा, सी और डी साथ में बैठेंगे, तो ए के तुरंत पे यहाँ पे होगा, ए के तुरंत पे डी होगा तो ये डी यहाँ पे होगा, और यहाँ पे ऐसे होगा, तो ये हो गया। ए के आजू बाजू सेम डायरेक्शन, अगर ए के आजू बाजू सेम है तो सिंपल सी बात है अंदर देखेंगे, नहीं तो वे सेम हो जाएंगे। अगर ए के आजू बाजू सेम डायरेक्शन है तो इनको बाहर ही देखना पड़ेगा, ना ये सेम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि दो लोग सेम नहीं देख सकते हैं, बाहर देखना पड़ेगा, और ये अंदर है, ये भी अंदर हो गया, तो अब देखा जाएगा, ठीक है। बी के ठीक राइट में जी है, ओके मैन, अगर बी के ठीक राइट में जी है तो एक सेकंड कहाँ पे फंस रहा हूँ मैं, बी इनसाइड देखेगा तभी ये पॉसिबल है कि बी के यहाँ पे जो है ये 3 3 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। बी के ठीक राइट पे जी, बी इनसाइड देखेगा तभी ये पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे पॉसिबल है। बी के इमीडिएट राइट पे अंदर, बी के यहाँ पे कौन देखेगा, जी, बी के यहाँ पे जी होगा, और जी के बारे में खैर हमें कुछ पता नहीं है। डी एक छोड़ के बी होना चाहिए, डी के राइट में बी होना चाहिए, और एच के राइट में भी, यानी एच यहाँ पे होगा और एच का ये इन सेंटर होगा। चलिए सारे के सारे सेट हो गए, ओके हम पेस्ट टुवर्ड द सेंटर। एक अच्छा जी का हमने देखा नहीं, ए बी सी डी ई एफ, एफ बच गया। जी का हमने नहीं देखा, ई इनसाइड, बी के तुरंत राइट पे जी है, तो जी का तो हमने देखा नहीं। एफ और जी सेम है, ये रहा लिखा हुआ है, एफ और जी सेम है ना, ये बाहर देखेगा। चलिए हो गया। हाउ मेनी पर्सन फेस टुवर्ड द सेंटर, तो 1 2 3 लोग हैं, 5 3 लोग। डी विद व्हाट इज द डी विद रेस्पेक्ट टू ई, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। इफ जी रिलेटेड टू बी, इफ जी रिलेटेड टू बी एंड एफ इज रिलेटेड, जी ठीक राइट में बी है और एफ के ठीक राइट में ए है इन सर्टेन वे, तो होंगे दोनों ई के राइट में होगा एच। इफ ऑल द पर्सन रनिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, अच्छा ठीक है।
A B C D E F G H. Then how many percent excluding है? चलो ये यहाँ पे एक और ये A होगा और F और ये E. कुछ का फाइनेंस ट्रू बताना है. मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन फेस इनसाइड गलत. बोथ A and H फेस बोथ A और H फेस सेम डायरेक्शन है. ये सही है. H फेस आउट गलत है. 2% और G नहीं और ऑप्शन नहीं है. सो गया. ये है MESMERISING. अच्छा यहाँ पे लिखना है तो इससे चलो E E E E F G H I E F E F G G G G हो गया. H I J A F H I I और I J G H I J K I M M दो बार है तो M आ गया N आ गया N ये रहा. O P Q R. यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई है, यहाँ पे होगा आर, यहाँ पे होगा एस और एस. ये पूछ रहा है कि अरे यहाँ रिमेन अनचेंज तो अनचेंज हो जाएगा. ये तो एक भी नहीं है. नन. ओके तो GHIJKLMNOPQRS नहीं RSTUV लोडिंग GHIJKEFGHOPQSTUV फाइलिंग RSTEFGHIJRST 1 अरे रे हो गया. देखते हैं कितना आया. ओ मैन मैंने तो सोचा था बहुत खराब गया. ओके इंग्लिश लैंग्वेज में इतना है. स्कोर काफी कम है लेकिन परसेंटाइल देखिए यानी कि हार्ड था. अच्छा 83 परसेंटाइल. एक्यूरेसी 74 परसेंटाइल. काफी कम. क्वांट में इतना कम नहीं होता एक्चुअली. क्वांट में आज गलती हुई मुझसे. खैर कोई बात नहीं. ओके परसेंटाइल ठीक है फिर भी.